और लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन बुधवार से सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जा सकेगा। नामांकन के लिए प्रत्याशी सहित 5 ही व्यक्ति आरओ कक्ष में कर सकेंगे प्रवेश। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में 3 वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति है। 20 से 27 मार्च तक कार्य दिवसों में नामांकन पत्र किए जा सकेंगे प्रस्तुत। 28 मार्च को की जाएगी नामांकन पत्रों की जांच। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है 30 मार्च। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए 19 अप्रैल को मतदान और 4 जून को होगी मतगणना। विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, क्योंकि तारीखें तो सामने आ गई है, लेकिन अब नामांकन की प्रक्रिया भी बुधवार से शुरू हो रही है, इसकी क्या तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में नवाचार किए गए थे वो ही नवाचार लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से आरओ के कक्ष में प्रत्याशी सहित केवल 4 व्यक्तियों को प्रवेश, यानी टोटल 5 आदमी ही आरओ के कक्ष में प्रवेश दाखिल कर सकेंगे नामांकन के दौरान। और आगे बड़ा काफिला लेके आप आ रहे हैं, लेकिन आरओ कक्ष से 100 मीटर दूर तक ही आपको केवल 3 वाहनों की अनुमति होगी। यानी काफिले में केवल 3 वाहन होंगे, वो भी 100 मीटर दूर पर रोक लिए जाएंगे। ये तमाम नई व्यवस्थाएं विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी, वो भी यहीं देखने को मिलेगी। और आप ये बता दें, जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए कलेक्ट्रेट में नामांकन प्रथम तल पर कमरा नंबर 103 में प्रस्तुत किया जा सकेगा। देखिए कमरा नंबर तक सामने आ गया है, जिसके प्रवेश के लिए गेट नंबर 2 से प्रवेश दिया जाएगा। वहीं जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लिए भूतल में कमरा नंबर 6 में नामांकन दाखिल किया जा सकेगा, जो गेट नंबर 1 से जाएगा। तो अब सारी चीजें सामने आ गई है कि सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र लिए जाएंगे। किस प्रक्रिया के तहत नामांकन भरा जाएगा? बड़ी बात ये भी देखिए, 5 व्यक्तियों को तो प्रवेश मिलेंगे हो गई, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से आधे अधूरे भरे गए जो नामांकन पत्र थे, उनको देखते हुए साफ तौर पे जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं कि पूर्ण रूप से भरा हुआ नामांकन पत्र ही प्राप्त किया जाएगा। पहले आधे अधूरे भर के चले गए थे, उसके बाद फिर प्रक्रिया करनी पड़ी, बुलाना पड़ा प्रत्याशी को, फिर नामांकन पत्र भरवाने पड़े। तो अब ये कह दिया गया है कि पूर्ण भरे हुए नामांकन पत्र होने चाहिए। देखिए प्रचार सामग्री के प्रकाशन में नियमों की पालना करनी होगी जी। धारा 127, धारा 106 के तहत पंपलेट, बैनर, पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और इसके प्रकाशक का नाम अनिवार्य रूप से लगाना होगा। ऐसा नहीं होगा तो कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के तहत धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली या सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा जी। देखिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का भी उपयोग नहीं कर सकेगा। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। और देखिए चुनावी खर्चे पर भी नजर रहेगी जी। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो निर्धारित राशि है, यानी 95 लाख रुपए तक की राशि व्यय कर सकते हैं। इस तरह की चीजें सामने आ गई। और बड़ी बात यह है कि निजी संपत्ति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री और अन्य पोस्टर नहीं लगाए जा सकेंगे। अगर प्रत्याशी नामांकन पत्र भरने के बाद निजी संपत्ति या बिना लिखित अनुमति के कई पोस्टर बैनर चिपका देता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें सामने आ गई है। नामांकन प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है, जो 27 तारीख तक चलेगी जी। 28 को जांच होगी, 30 को नाम वापसी का आखिरी दिन है। कल से देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। 7 दिन का समय है। कार्य दिवसों के भीतर आपको नामांकन पत्र दाखिल करना है। तो एक बार फिर जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने आरओ कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। और जयपुर जिले के जो नामांकन है, जो प्रत्याशी हैं, वो जिलाधीश कार्यालय जयपुर में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।